नमस्कार। स्टडी दुनिया ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। सब लाइव आ जाइए जल्दी से, क्लास शुरू हो गई है। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेशन हमने शुरू किया था। लाइव आ जाइए, तब तक मैं पीछे वाला थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, मानव श्वसन तंत्र, ठीक है, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र में हमने पढ़ा था क्या कि ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम जो है वो हमने नोज से स्टार्ट करके और लंग्स तक पढ़ लिया था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि नोज यानी कि नाक जो होती है वो क्या है, आउटर ऑर्गन है जिसके द्वारा एयर हमारी बॉडी में एंटर करती है। उसके अलावा हमने बात की थी किसकी, नेजल कैविटी, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं नासा गुहा। ठीक है, नासा गुहा की अगर हम बात करें तो नासा गुहा जो है वो क्या काम करती है, एयर का फिल्ट्रेशन यानी कि छनन करती है, वायु को गीला करने का और गर्म करने का काम करती है। ठीक है, सुमन गुड इवनिंग, प्रीति गुड इवनिंग, अंजू गुड इवनिंग। ठीक है, बाकी सब भी लाइव आ जाइए, क्लास शुरू हो गई है। तो अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेजल कैविटी में हमने पढ़ा था कि इसमें ना छोटे छोटे बाल होते हैं, स्मॉल हेयर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। और इसी में हमने पढ़ा था नेजल कैविटी में क्या कि वैक्स जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं म्यूकस और हिंदी में उसको बोलते हैं श्लेष्मा, जो क्या काम करता है, फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ज्योति गुड इवनिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने किसके बारे में पढ़ा था, विंड पाइप, और जिसका एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। ठीक है, विंड पाइप की अगर हम बात करें, वायु नली, तो वायु नली वायु को कहाँ से, नासा गुहा से फेफड़ों की तरफ लेके जाती है। और जब वायु नली दो भागों में बंटती है तो उसको हम बोलते हैं ब्रोनकाई, यानी कि उसको हम श्वास नली बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने फेरिंग्स पढ़ा था जिसको बोलते हैं ग्रासाग्रसनी। ग्रासाग्रसनी जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का कॉमन पार्ट है। ठीक है, दोनों का हिस्सा है किसका, पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र का। इसके अलावा उसका काम क्या होता है, तो वो फूड पाइप और विंड पाइप को निर्देश देने का काम करता है। ठीक है, फेरिंग्स, एपिग्लोटिक्स जो है वो फेरिंग्स का क्या होता है, हेल्पर है। ठीक है, नेक्स्ट हमने किसके बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एल्वेली और जो लंग्स हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा था कि लंग्स जो हैं वो क्या हैं, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, और एल्वेलियो और ब्रोंकियोल से वो मिलके बने हुए हैं। उनके चारों ओर एक आवरण होता है जिसको बोलते हैं प्लूरा आवरण। ठीक है, प्लूरा कवरिंग उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आवाज़ क्लियर आ रही है क्या, एक बार बता दो, कमेंट करके बता दो, आवाज़ क्लियर आ रही है ना। तो देखो आज हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने ना लंग्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, लंग्स तक हमने पढ़ लिया था कि इस तरह से ये जो लंग्स हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमने पढ़ा था जो ये ग्रेप्स जैसी या बैलून जैसी जो संरचना है इसको हम बोलते हैं एल्वियोली। ठीक है, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं वायु कोश। ठीक है, वायु कोश। तो जब हम सांस ले रहे हैं तो वो कहाँ पर, वायु कोश तक आता है। ठीक है, अब इसके बाद में आगे ऑक्सीजन देने का काम वायु कोश ही करेंगे। ठीक है, तो हमने जब ब्लड कैपलरीज के, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था तो एक वर्ड यूज हुआ था कैपलरीज, यानी जो ब्लड कैपलरीज हैं, रक्त केशिकाएं हैं वो। अब जो कैपलरीज हैं हिंदी में हम इसको बोलेंगे केशिकाएं। ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे, केशिकाएं कहेंगे। अब
जो ये कैपिलरीज जो हैं, केशिकाएं जो हैं, ये क्या काम करेंगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड है इनके पास, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो वायु कोश को दे देंगी और यहाँ से ऑक्सीजन ले लेंगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कैपिलरीज और एल्वियोली के बीच में, वायु कोश और केशिकाओं के बीच में गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन ये ले रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड दे रही हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, और हिंदी में इसका नाम होता है बाह्य श्वसन। ठीक है, बाह्य श्वसन क्या है, कैपिलरीज और एल्वियोली के बीच में गैस का एक्सचेंज। ठीक है, वायु कोश और केशिकाओं के बीच में जो गैसों का आदान प्रदान है इसको हम क्या कहेंगे, बाह्य श्वसन। अब कैपिलरीज ने जो ऑक्सीजन ली है ये इस ऑक्सीजन को कहाँ तक पहुँचाएंगी, तो ये लेके जाएंगी किसके पास, सेल के पास। यानी कि जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, कोशिका के पास ये क्या लेके जाएंगी, ऑक्सीजन लेके जाएंगी, और जो सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो गई है वो कार्बन डाइऑक्साइड इनसे ले आएंगी। ठीक है, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर यहाँ दे देंगे, यहाँ से ऑक्सीजन लेके सेल तक। ठीक है, अब देखो दो जगह पे गैसें एक्सचेंज हो रही हैं, दो जगह पे गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, एक तो केशिकाएं और वायु कोश के बीच में, और एक केशिकाएं और कोशिकाओं के बीच में, कैपिलरीज और सेल के बीच में। तो जो कैपिलरीज और वायु कोश के बीच में गैसों का आदान प्रदान हो रहा है इसको हम बोलते हैं बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और जो सेल और कैपिलरीज, केशिकाएं और कोशिकाओं के बीच में गैसों का आदान प्रदान जो हो रहा है इसको हम बोलते हैं आंतरिक श्वसन, यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, समझ में आया, एक बार कमेंट कर दो, समझ आ रहा है ना सबको। चलो अब ये जो समझाया है इसको एक बार लिख लो। क्या बताया है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं बाह्य श्वसन। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलेंगे बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो जो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, बाह्य श्वसन क्या होता है, तो ये होता है गैसेज एक्सचेंज इन बिटवीन एल्वियोली एंड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, यानी कि इसमें केशिकाएं व वायु कोश के बीच, वायु कोश के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा हमने पढ़ा है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं आंतरिक श्वसन। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन, और हिंदी में हम इसको बोलेंगे आंतरिक श्वसन। तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, आंतरिक श्वसन होता है गैसेज एक्सचेंज
exchange in between blood capillaries and cells। ठीक है, यानी कि इसमें कोशिकाओं और केशिकाओं के बीच, इसमें कोशिकाओं और केशिकाओं के बीच, कोशिकाओं और केशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, कोशिकाओं और केशिकाओं के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखो यहां पर ना हमने जो ये पढ़ा है, ठीक है, जो सांस हमने लिया, ठीक है, नोज से स्टार्ट होके लंग्स में पहुंचा, लंग्स से कैपिलरीज के पास और कैपिलरीज से सेल के पास। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, श्वसन प्रक्रिया जो है वो समाप्त कहाँ पर होती है, ठीक है, उसका एंड कहाँ पर होता है, तो उसका एंड कहाँ होता है, सेल पर। ठीक है, जो श्वसन प्रक्रिया है वो कहाँ जाके खत्म होती है, तो वो सेल पे जाके खत्म होती है। ठीक है, कोशिका पर जाके खत्म होती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो श्वसन प्रक्रिया है उसका अंत कहाँ होता है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा सेल। ठीक है, मान लो ऑप्शन में आपको सेल नहीं मिला तो सेल की जगह ऑप्शन में आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको ऑप्शन में मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर ही होता है। सेल के अंदर क्या है, ऑर्गेनल्स है, सेल का, कोशिका का कोशिकांग। ठीक है, सेल के अंदर सेल जो होती है, इसके अंदर का जो मटेरियल होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जो दो भागों में बटा हुआ होता है, एक तो प्रोटोप्लाज्म और एक ऑर्गेनल्स। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य, ऑर्गेनल्स को हम बोलते हैं कोशिकांग। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिकांग है। ये जो श्वसन की प्रक्रिया है ये सेल में भी कहाँ जाके खत्म होगी, तो ये कोशिकांग में खत्म होती है। यहाँ तक कोई डाउट है, समझ आ रहा है क्या? अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोल के बता दो, कमेंट कर दो। सही है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को हम बोलते हैं सांस। ठीक है, ब्रीदिंग जो होती है थोड़ा डीप पढ़ाओ अमन, ये बिल्कुल थोड़ा बेसिक से स्टार्ट होके डीप ही चलेगा। गुड इवनिंग वीपीएस क्रेजी जी के मैट्रिक, गुड इवनिंग। ठीक है, अब देखो ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं सांस। अब ये जो प्रोसेस है ये क्या है, ये 2 चरण में कंप्लीट होता है। ब्रीदिंग की जो प्रक्रिया है ये 2 चरणों में पूरी होती है। ठीक है, कौन कौन सी, एक तो होती है इनहेलेशन, इनहेलेशन को हम बोलते हैं पर श्वसन। ठीक है, और एक होता है एक्सहेलेशन, और एक्सहेलेशन को हम बोलते हैं नी श्वसन।
ठीक है, निःश्वासन। देखो जो रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है ना, ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। और सांस की अगर हम बात करें, ब्रीदिंग की अगर हम बात करें, तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो इसको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन 2 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। इनहेलेशन क्या होता है? इनहेलेशन होता है वायु को अंदर लेके जाना, ठीक है, वायु को अंदर लेके जाना इनहेलेशन होगा। और एक्सहेलेशन क्या होगा? वायु को बाहर छोड़ना, ठीक है। तो जो इनहेलेशन है ये क्या है? टू टेक एयर इनसाइड, ठीक है, वायु अंदर लेकर जाना, ठीक है। और एक्सहेलेशन क्या है? एक्सहेलेशन होता है टू थ्रो एयर आउटसाइड, ठीक है, वायु बाहर छोड़ना, ठीक है, वायु को बाहर छोड़ना। अब देखो इनहेलेशन जो है ना, इसमें हमने पढ़ा है कि वायु को अंदर लेके जाना। अब जब वायु को हम अंदर लेके जाएंगे, ठीक है, बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, तो इसमें क्या होगा? जो अपनी रिब्स हैं और जो लंग्स हैं, ठीक है, वो आउटर साइड आ जाएंगे थोड़े, ठीक है, बाहर की तरफ आ जाएंगे। कौन? फेफड़े और पसलियां, ठीक है, फेफड़े और पसलियां बाहर की तरफ आएंगे, यानी कि फैल जाएंगे, फैलेंगे, यानी कि उनका आयतन क्या हो जाएगा? ज़्यादा, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है इनहेलेशन के दौरान, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स एंड रिब्स, या फिर आप इसको बोल सकते हो थ्योरेसिक कैविटी, ठीक है। थ्योरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ लंग्स एंड रिब्स इज इंक्रीज, ठीक है, यानी कि वक्सीय गुहा का आयतन, वक्सीय गुहा का आयतन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब अगर आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर जो है वो ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, प्रेशर कम ही होगा, ठीक है। तो इसमें थ्योरेसिक कैविटी में थ्योरेसिक कैविटी में लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर, ठीक है, यानी कि लो प्रेशर इन थ्योरेसिक कैविटी। और हिंदी में क्या? वक्सीय गुहा में जो दाब है वो क्या होगी? कम होगी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी? इनहेलेशन की ही, तो इनहेलेशन जो है, इनहेलेशन यानी कि परसवसन जो है, इसमें हमने पढ़ा है कि वायु को अंदर लेके जाना, ठीक है। यहाँ पर हमने ये नहीं पढ़ा कि ऑक्सीजन अंदर लेके जाना, यहाँ पर वायु, क्योंकि एनवायरनमेंट में वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। तो इसमें जब हम सांस अंदर लेके जा रहे हैं तो सारी वायु अंदर जाएंगी। और इसमें मेन जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है? एक तो नाइट्रोजन, ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन, नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जब हम वायु को अंदर लेके जाएंगे तो इसमें क्या? एक तो नाइट्रोजन अंदर जाएगी कितनी? 78%, अबाउट 78%, लगभग 78%। ऑक्सीजन जो है वो जाती है लगभग 21%, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितनी जाती है? लगभग 0.03%, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी
इनहेलेशन के दौरान हमारे शरीर में जाती है। ठीक है, अब देखो जो एक्सहेलेशन हम पढ़ेंगे ना, यानी कि जो निःश्वसन हम पढ़ेंगे, निःश्वसन यानी कि वायु को बाहर छोड़ना, तो उसके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो 78% हम वापस छोड़ देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो हम कितनी, लगभग 16% ऑक्सीजन वापस छोड़ देते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लगभग हम 4% वापस छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान कौन सी वायु में कोई परिवर्तन नहीं होता, कौन सी गैस में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वो कौन सी गैस है, वो है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता, जितनी हमने ली है उतनी ही हमने क्या कर दी, वापस छोड़ दी। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमने 21% ली है और कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ना के बराबर 0.03%, लेकिन जब छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी सारी 4% छोड़ रहे हैं, और ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होके कितनी 16%। ठीक है, 16% जो है वो हम वापस छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनहेलेशन जो है, इनहेलेशन में हमने क्या पढ़ा है, इनहेलेशन में हमने पढ़ा है कि जो भी प्रक्रिया है, इनहेलेशन में वायु को अंदर लेके जाना, इसमें वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम की जो मसल्स है उसमें क्या आएगा, वो सिकुड़ जाएगी। ठीक है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायाफ्राम की मसल्स है वो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। एक्सहेलेशन जो है वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे है, इसका जो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज डिक्रीज। ठीक है, इज डिक्रीज, और जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, हाई। ठीक है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर इन थोरेसिक कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी में क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, हो जाएगा, कमेंट करके बता दो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो। सब क्लियर है यहाँ तक, या रिपीट करूं फिर से, एक बार कमेंट कर दो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो। बाकी सबको समझ आया है?
आ रही है? अब आ रही है आवाज़?